औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तमाम क़ारीन की खिदमत में हकीमत और रहमान का सलाम हो। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के मौजू पे, इसके असबाब और इसके मुआलजात के हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। फैटी लीवर बीमारी से ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो चिकन, चावल, बोतलें, जंक फूड, पिज़्ज़ा, शावरमा, बर्गर, आलू की चिप्स और सबसे ज़्यादा जो है खाना खाने के बाद ठंडी बोतल का इस्तेमाल, ये ट्रेंड बन गया है हमारे यहाँ और ये बहुत ही नुकसानदेह है। इन सब ग़िज़ाई बेइतदाली का जो है असर वो हमारे निज़ाम हज़ाम और जिगर पे होता है। जिगर का एक काम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर करना होता है, जिसको वो वक्फे वक्फे से हमारी जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक ग्लूकोज में दोबारा कन्वर्ट करता है और हमारा जिस्म उसको इस्तेमाल कर पाता है। फैटी लीवर में ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, जिगर के खुलियात में सोजिश वाक़या हो जाती है, इसकी नालियाँ मसदूद हो जाती हैं, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्शन वो सही नहीं होती, जिसकी वजह से ये फैट और यूरिक एसिड जो केमिकल है उसको ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है। फैट हमारे जिगर के खुलियात में स्टोर होना शुरू हो जाती है, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये जिगर के बैरूनी तह जो होती है उस पर भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। इस सूरत हाल सारी को हम फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर की अलामात है, उसमें सबसे पहले जो है बदहज़मी, फमे मैदा जो है यानी कि मैदे की जो ऊपर का हिस्सा है, सीने में जलन आप इसे कह लें, इसमें दर्द होगी, जलन होगी। जिगर का जो मुकाम है वो दाईं साइड पे पसलियों के नीचे है, ये नीचे पसलियाँ इसके साथ समझ लें, बिल्कुल नीचे करके है। इस हिस्से में दर्द आपको महसूस होगी, बाज़ औक़ात ये दर्द बढ़ भी जाती है। बदहज़मी, क्रैम्प्स पड़ना, पट्ठों में खिंचाव, बेख्वाबी, चिड़चिड़ापन, हार्मोन इम्बैलेंस इसकी जो मेन अलामात में से एक हैं। अगर हम इसके मुआलजात की हवाले से बात करें तो सबसे पहले हमें मुआलजात में अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। हमें थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करें और थोड़ी सी ग़िज़ा चेंज कर लें अपनी, तो कोई दवाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं हमें पड़ती इसकी इब्तदाई स्टेज पे। इब्तदाई स्टेजों में अगर हम थोड़ा सा ग़िज़ा को कंट्रोल करें, फास्ट फूड बंद करें, चिकन चावल का इस्तेमाल बंद करें, गोश्त बंद करें, तेल हम बंद करें। जो हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल जो है, जो बाज़ार से आम मिलता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह जैतून का तेल, सरसों का तेल और तिलों का तेल बहुत अच्छी चीज़ है। फैटी लीवर में हमें जैतून के तेल पे आना पड़ेगा, तिलों के तेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा या सरसों के तेल, इन तीनों में से एक कर लें। कॉर्न ऑयल भी अच्छी चीज़ है, कॉर्न ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्न ऑयल सुबह का नाश्ता जो है वो ग्रे फ्रूट का करें, जिसे चकोतरा कहते हैं। अक्सर जो मरीज शिकायत करते हैं कि ग्रे फ्रूट ज़रा कड़वा होता है और नहीं खा होता। शुरू के दिनों में आपको कड़वाहट महसूस होगी, मगर कुछ दिनों के बाद ये आपको नहीं महसूस होगी, आप आदी हो जाएंगे इसके। अच्छा, अगर ज़्यादा महसूस होती तो इस तरह करें, इसकी जो काश होती है, इसकी फाड़ी होती है, इसके ऊपर एक बारीक सा छिलका होता है, वो छिलका ज़्यादा कड़वा होता है, उसको उतार लें और उसका जो अंदर का पल्प है वो खा लें। इसका जूस नहीं आपने पीना, इसको आपने चकोतरे को सारे का सारा खाना है। आपने नाश्ता आपने इसका करना है। दूध आपने इस्तेमाल करना है ऊँटनी का,
गाय भैंस और बकरी का नहीं करना, बकरी कर सकते हैं इस्तेमाल, मगर ऊँटनी का दूध इसमें फ़ायदेमंद है। कब्ज़ नहीं आपने होने देनी, इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है कब्ज़ नहीं होने देनी, कब्ज़ नहीं होने देनी। दूध ऊँटनी का इस्तेमाल करें, पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें, गोश्त हर किस्म बंद करें, बाजारी तेल जो हैं वो बंद करें। सबसे पहले नाश्ता चकोतरे का करें। और पिछली एक वीडियो में मैंने कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बात की थी, उसमें एक नुस्खा दिया था मैंने, फिलफिल दराज, फिलफिल स्याह और सूंठ का, उसका इस्तेमाल आप करें। फिलफिल दराज, जिसे मगां कहते हैं, मगां, काली मिर्च और सूंठ, या हम वज़न ले लें, इसका सफूफ करके हम वज़न के लें। आधा चाय का चम्मच हर खाने के बाद खाया करें। कमाल चीज़ है ये। सिर्फ आप ये दो तीन चीज़ें जो आपको बताई हैं, यानी कि नाश्ते में आपने चकोतरा खाना है, पत्तों वाली सब्जियां खानी है, चुकंदर आप खा सकते हैं, मौसमी, माल्टा, ये अच्छी चीज़ आप करिए, सेब खा सकते हैं फलों में, ये अच्छी चीज़ें हैं। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, इंशाल्लाह आपको चंद दिनों में ही बेहतरी महसूस होना शुरू होगी। इसके पहले जो, इस बीमारी के पहले जो लेवल है शुरू के, इसमें ये ग़िज़ाई इलाज से कंट्रोल हो जाती है, मगर बाद में इसके लिए मेडिकेशन लेनी पड़ती है। उसके लिए आपको मुआलिज के पास कंसल्ट करना लाजमी है, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें हकीम अताउर रहमान को। अल्लाह हाफिज़।